जैसे ही एडविन ने घड़ी की जानिब देखा तो घड़ी सुबह के 4 बजा रही थी और सुबह होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे। नींद तो उस पर हराम हो चुकी थी, वो सोना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं फिर भी न जाने कैसे उसकी नींद लग गई और वो नींद की आगोश में चला गया। और अगली सुबह जब एडविन की आंख खुली तो उसने फौरन उठते से ही घबराकर घड़ी की जानिब देखा। उसने जब घड़ी को देखा तो घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। वो बड़ा हैरत और आश्चर्यचकित हो गया और उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इस खतरनाक और इस खौफनाक माहौल में भी सो रहा था। और ताज्जुब की बात यह थी कि जिन्नातों के गढ़ में उसने रात गुजारी और वो अभी तक जिंदा है, वो भी इनका राज फाश होने के बावजूद। उसने फिर हैरानी से अपने आप को देखा। उसने देखा कि कहीं मैं कहीं से गायब तो नहीं हो गया हूँ या फिर कुछ मुझे नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी तक बिल्कुल सही सालिम और सही सलामत था। क्या वो ख्वाब देख रहा था? वो बड़ी ही हैरत से देख रहा था घड़ी को और अपने आप को। वो अपनी जगह पर ही था और उसे अब यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सचमुच जिंदा है और जिंदा सही सलामत इसी होटल में ठहरा हुआ है। गुज़िश्ता रात एडविन ने ना सोने की बहुत सारी कोशिशें की थी, लेकिन वो इन कोशिशों में कामयाब ना हो सका और सुबह 4 बजे उसकी ऐसी नींद लगी जो सीधे सुबह 8 बजे ही खुली और वो घबराकर हड़बड़ाकर उठा। बल्कि अब वो सोकर जिंदा उठा था जिस पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था, और वो जिंदा सही सलामत उठा रहा उस पर यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि वो इस जिन्नाती होटल में ठहरने के बावजूद और उसका राज पर्दाफाश होने के बावजूद भी सोने के बाद सीधे सही सलामत और जिंदा उठ गया है। उसे गुज़िश्ता रात में गुजरे हुए सारे वाक़ये अच्छी तरह से याद थे, इसलिए उसकी हैरत करना बिल्कुल उसकी जगह ठीक ही था। वो जल्दी से यहाँ से इस होटल से निकल जाना चाहता था। उसने जल्दी से अपने ऊपर से लिहाफ हटाया और ब्रीफकेस में से कपड़े निकालकर शॉवर लेने के लिए वो चला गया। कुछ मिनटों बाद जब वो शॉवर लेकर बाहर आया तो उसके वो कदम वहीं पर मंजोमन हो गए और आंखें खौफ और हैरत से फैल गई, क्योंकि उसने जैसे ही अपने बेड पर देखा तो सामने बेड पर नाश्ते की टेबल पड़ी हुई थी। उस ट्रे पर गरम गरम अंडा, स्लाइस और चाय का कप मौजूद था जिसमें चाय बिल्कुल गर्म थी। और नाश्ते की ट्रे के साथ साथ एक लाल गुलाबों के फूल का गुलदस्ता भी मौजूद था जो कि उस ट्रे के साथ ही रखा हुआ था। और उस गुलाब के गुलदस्ते के साथ एक खत भी था, जिसे देखकर एडविन ने पूरे कमरे में अपनी निगाह दौड़ाई, जैसे कि उस खत को देकर जाने वाला और सारा सामान देकर जाने वाला उस कमरे में ही मौजूद हो। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि पूरा कमरा खाली और पुरसुकून था। एडविन चक्कर खाकर वहीं पर आकर वापस बैठ गया, यानी अपने बेड पर आकर हैरत से उस गुलदस्ते को, चाय की ट्रे को और उस खत को देखने लगा। नाश्ते और फूलों के गुलदस्ते को नजरअंदाज करते हुए एडविन ने वो खत उठा लिया जो उसके साथ पड़ा हुआ था। सफेद रंग का एक लेटर था जो फोल्डेड था, और उसके बाद उसे खोलकर एडविन उस खत को पढ़ना शुरू करने लगा। उस खत में लिखा हुआ था कि हमारे प्यारे दोस्त एडविन, हम जानते हैं कि गुज़िश्ता रात में तुम्हारे ऊपर सब चीजें कैसी गुजरी हैं और कितनी अजियत से तुम्हारी वो रात गुजरी है, और उस सारी अजियत के लिए, सारी परेशानी के लिए एडविन हम खुलूसे दिल से माजरत करदा है, मगर ऐसा करना जरूरी था। जी हाँ जनाब, हैरान ना हो आप, हम आपको सारी दास्तान बनाते हैं, सब बताते हैं। दरअसल एडविन आप अकेले नहीं जिस पर यह कयामत गुजरी है और जिसके सामने हम आया हुए हैं। तुमसे पहले जितने भी लोग यहाँ रहकर गए हैं उनके साथ भी मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ता है ताकि तुम सब इंसान लोग हमारी हकीकत से वाबस्ता हो सको, हमारी हकीकत जान सको कि हम आखिर कौन हैं, ऑटोमेटिकली सर्विस है या फिर जिन्नात है। अगर किसी को शक हो तो अपने दोस्त से पूछ लेना जो इस होटल में रुककर एक रात गया हो। यहाँ से जाने वाला इसीलिए इस बात का जिक्र नहीं करता है क्योंकि उसके दिल में डर और खौफ इतना बैठ जाता है कि उस डर और खौफ की वजह से वो किसी को नहीं बताता कि होटल कैलिफोर्निया में ऑटोमेटिकली सर्विस है या फिर जिन्नातों का गढ़ है। और लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम किसी को ये बताएंगे तो लोग हम पर हंसेंगे या फिर यकीन करेंगे। और तुम पहले शख्स नहीं हो, हमेशा ये खत भी हर इंसान को दिया जाता है, और ये खत तुम्हारे पास पहली बार नहीं आया, बल्कि हमेशा हर कस्टमर को हम ये खत जरूर देते हैं। हम हर उस शख्स को अपनी असलियत दिखाकर ये खत लिखते हैं जो हर शख्स यहाँ पर रात गुजार कर जाता है। हम तुम इंसानों को किसी भी तरह का, कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हम तो सिर्फ तुम आजमजादों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तुम इंसानों की तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं ताकि सदियों से चली आ रही इस मिट्टी और आग की जंग का खात्मा हो सके और तुम इंसानों के जहन में बनी हुई अपनी गलत तस्वीर को हम बदल सके। तुम इंसानों की ही तरह हम में अच्छे और बुरे जिन्नात दोनों मौजूद हैं। उम्मीद है कि तुम हमारी बात समझ चुके होगे और अब ये तुम पर डिपेंड करता है तुम हमारी दोस्ती कबूल करते हो या नहीं। या तो तुम हमारी दोस्ती कबूल कर लोगे या फिर ठुकरा दोगे। हमारी तरफ से तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है एडविन, फकत तुम्हारे दोस्त
होटल कैलिफोर्निया। इतने में ही एडविन के हाथ से खत नीचे गिर पड़ा। सब कुछ देख लेने और ये खत पढ़ने के बावजूद भी एडविन को इस बात पर यकीन करने में अब भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। उसने अपनी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश किस्सा एक ही दिन में देख लिया था। उसी वक्त बाहर से बहुत सारे लोगों की चलने फिरने और बातें करने की आवाजें एडविन को सुनाई देने लगी। उसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा कि आवाजें इस साइड से ही आ रही हैं और फिर चलता हुआ दरवाजे के पास आ गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोलकर सीधे बाहर की जानिब झांका तो ये देखकर उसकी आंखें फैल गई कि लोगों की बड़ी तादाद होटल कैलिफोर्निया में ठहरने के लिए आज आई हुई थी। तमाम लोग होटल कैलिफोर्निया में खुशी से इधर से उधर घूमते फिर रहे थे और इसे एंजॉय कर रहे थे। उनका पूरा सामान हवा में उड़ता हुआ तरतीब से उनके कमरों में रखा जा रहा था। काफी गहमा गहमी थी वहां के माहौल में। अपने जैसे लोगों को देखकर एडविन अपने दिल में थोड़ी सी तसल्ली महसूस करता है, क्योंकि अब वहां पर इंसान बहुत सारे दिखे थे उसे, वो भी एक दिन बाद। और वो अभी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा खड़ा सबको देख ही रहा था कि जैसे ही उसकी नजर उस जोड़े पर पड़ी जो गुज़िश्ता रात ही होटल कैलिफोर्निया में आया हुआ था, और पिछली रात की तरह अब भी उन दोनों कपल्स के चेहरे पर खुशी नुमाया थी, यानी दोनों अभी भी खुश थे। एडविन उनको देखकर अपने लबों पर मुस्कुराहट लाता है और उसके बाद दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद एडविन थोड़ा सा खुश हुआ, बेड पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के दौरान एडविन ने सब कुछ सोच लिया था। हर शख्स को मुस्कुराता हुआ देखकर, खुश देखकर और यहाँ से सही सलामत जाता हुआ देखकर एडविन भी अब खुश और मुतमईन हो चुका था। उसने नाश्ता खत्म किया, अपना ब्रीफकेस और फूलों का गुलदस्ता संभाला और उसके बाद वो उस कमरे से बाहर निकल आया। वो चलता हुआ लिफ्ट की जानिब आया, जिसके जरिए वो नीचे के फ्लोर तक आ गया। लोगों की भारी तादाद होटल के दाखिली दरवाजे से आ रही थी और जा रही थी। एडविन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो चलता हुआ काउंटर के पास आ गया। तकरीबन सभी काउंटर्स पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी। एडविन भी उस लाइन में शामिल हो गया और अपनी बारी आने पर उसने वो चाबी, जो रूम की चाबी उसके पास थी, वो काउंटर पर रख दी, जिस पर न जाने सामने कहां से एक कागज नुमाया हो गया सफेद रंग का। उसने वो कागज उठा लिया और बाहर जाने वाले दरवाजे की जानिब रुख कर लिया अपना। अभी वो सदर दरवाजा यानी कि मेन गेट पार करने ही वाला था कि अचानक लाउड स्पीकर से नौजवानी आवाज यानी लड़की की आवाज एडविन की समाज से टकराई। होटल कैलिफोर्निया की सर्विस इस्तेमाल करने का बहुत बहुत शुक्रिया एडविन सर। और इस आवाज के सुनने के साथ ही एडविन वहां से बाहर की जानिब निकल आया। सूरज की छन-छन करती किरणें जमीन पर पड़ रही थी। अच्छा खासा खुशगवार दिन था। वो कैलिफोर्निया होटल की सीढ़ियां उतरते हुए वो सफेद कागज जो उसे काउंटर से मिला था उसे पढ़ने लगा, जिसमें कुछ यूं लिखा हुआ था, एडविन सर, हमारी दोस्ती कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्त, उम्मीद है तुम्हें हमारी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई होगी। अब हमें उस दिन का शिद्दत से इंतजार है एडविन, जिस दिन तुम वापस दोबारा इधर का रुख करोगे। हमें तुम्हारी खिदमत करके बड़ी खुशी होगी एडविन, अपना ख्याल रखना। और नीचे लिखा था होटल कैलिफोर्निया। एडविन के लबों पर छाई हुई मुस्कुराहट गहरी हो गई और वो सही सलामत अपने घर पहुंच गया।